महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास में आज का टॉपिक है महासागर। कॉन्टिनेंट हमने कर लिया, आज बात करेंगे ओशियन की। महासागर की बात करते हैं, यानी कि पानी का क्षेत्र। अब पानी का क्षेत्र जो है वो बटा हुआ है वो कई भागों में, जैसे महासागर, सागर, झील, नदियां, तालाब। ठीक है। तो जो आज हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था कि पीछे हमने जाना कि भारत, ये जो विश्व के लगभग 71% पर क्या है, पानी है। 71% पर पानी है। उसमें जो हम बात करते हैं आज पहले महासागर की। तो ये जो आप ब्लू देख रहे हैं, ये सारा क्या है, पानी का क्षेत्र है। और मैक्सिमम पानी जो है अर्थ पे वो खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। जैसे ओशियन में, आपका सीज में बहुत सारी झीलें भी हैं, ये सब खारे पानी के हैं। फ्रेश वाटर जो है, जो पानी पीने योग्य है, वो मात्र अर्थ पे जो है लगभग 3% है। 3% फ्रेश वाटर है, पानी पीने योग्य है, और बाकी का पानी जो है वो खारा पानी है, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसको फिल्टर करने के लिए फिल्टर इतनी आसानी से चलते नहीं है। फिर भी हमारे इतना पानी होने के बावजूद भी क्या है, विश्व में पीने के पानी की क्या है, कमी है। क्यों है? क्योंकि सारा पानी फ्रेश वाटर नहीं है, मात्र 3% हमारे पास में फ्रेश वाटर है, और बाकी 68% जो है वो खारा पानी है, जिसको हम पी नहीं सकते। उसमें खारे पानी में क्या होता है? खारे पानी में होता है नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड। दो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो खारे पानी में जो चीजें पाई जाएंगी वो है आपका सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इनटेक नहीं कर सकते। बहुत से देशों ने समुद्र से पानी को लाकर और उसको फिल्टर करके पीने योग्य बनाने की कोशिश भी की है, हालांकि है भी, चल भी रहा है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, फिल्टर इतनी आसानी से काम नहीं करते। जैसे इजराइल है, इजराइल जो देश है वो फिल्टर करता है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। तो यहाँ पहले महासागर की बात करते हैं। तो महासागर हमारे पास में जो है 5 मुख्य महासागर हैं। 3 मुख्य हैं और 2 उसमें एडिशनल है, टोटल 5 महासागर है। पहला महासागर है आपका पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपका हिंद महासागर। इंडियन ओशियन। फोर्थ है आपका अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा है आपका आर्कटिक आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है, जिनमें से 3 मुख्य हैं, यानी कि 3 आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। 2 आपका, इनको जो है ध्रुवीय महासागर भी कहा जाता है। जो अंटार्कटिक है और आर्कटिक है, इनको पोलर ओशियन भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था डायरेक्ट आपका, पोलर ओशियन किसको कहते हैं? तो पोलर ओशियन है आपका अंटार्कटिक और आर्कटिक। एक नॉर्थ पोल पे है और एक आपका साउथ पोल पे है। तो जो आर्कटिक है वो आपका साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे है, और जो अंटार्कटिक है वो साउथ पोल पे है।
ठीक है, अब इसमें एक एक करके बात करते हैं। ये मैंने जो लिखे हैं ये आपका क्रम वाइज है, इनके एरियाज के हिसाब से। सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करें तो आप मैप में देख रहे हैं ये वाला एरिया, और ये पृथ्वी गोल है इधर वाला एरिया, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर है, जो गोल होने पे क्या होगा, जुड़ेगा। तो प्रशांत महासागर में क्वेश्चन पूछता है कि अभी आपका एक तो हो गया सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है आपका इसकी शेप कैसी है। तो इसकी शेप है आपका कैसी, ट्रायंगल। तो प्रशांत महासागर की जो शेप है वो कैसी है, आपका ट्रायंगल शेप में है, और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और साथ के साथ विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर, जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, गहराई है, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त, जिसका नाम है मेरियाना ट्रंच, मेरियाना ट्रंच या गर्त, जिसकी गहराई है आपका लगभग 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, ये सबसे गहरी गर्त है। जैसे हम इसकी अगर बात करें भाई, ये सबसे गहरी गर्त होगी, और पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान जो है, जो हमने बात करी थी माउंट एवरेस्ट, उसकी है आपका 8,848 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान और सबसे ऊंचे स्थान का डिफरेंस कितना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, लगभग 20 किलोमीटर। तो लगभग 20 किलोमीटर की पृथ्वी के सबसे निचले स्थान और पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, और ये साथ के साथ जो प्रशांत महासागर है, ये शांत महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे शांत है, इसमें उथल पुथल औरों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इसका नाम प्रशांत महासागर है। दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर, जो ये देख रहे हैं आपका यहां से लेके और यहां तक। अब इसकी शेप देखो कैसी है, एस के आकार। तो इसकी आकार जो है, इसकी शेप जो है वो कैसी है, अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार में। ठीक है, अब उससे पहले प्रशांत महासागर में एक चीज और पूछता है, ये कहेगा प्रशांत महासागर के नॉर्थ में कौन कौन है और साउथ में कौन कौन है। तो प्रशांत महासागर के अगर नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, तो अगर मैं ईस्ट की बात करता हूं तो प्रशांत महासागर के ईस्ट में पड़ेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों ईस्ट में है। और अगर वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में आएगा आपका क्या, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों वेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के पूर्व में नॉर्थ अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, और वेस्ट में जो है एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं आपका, ये एस के आकार में है, ये जो है विश्व का सबसे ठंडा महासागर है, कोल्ड। इसमें बर्फ की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन आया था कि आपका कि बर्फ की चट्टानें किस में पाई जाती हैं, कौन से महासागर में पाई जाती हैं, तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में आपका मिलेंगे क्या, बर्फ की चट्टानें। इसकी सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है, जैसे उसकी सबसे गहरी गर्त थी कौन सी, मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है,
नहीं था। इसकी सबसे गहरी गर्त का नाम है दक्षिणी सैंडविच। ठीक है, दक्षिणी सैंडविच। अब इसके ये जो है, इसके वेस्ट में आएंगे आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ईस्ट में आएंगे इसके इधर आपका यूरोप और अफ्रीका। और नॉर्थ में है आपका क्या, ग्रीनलैंड। नॉर्थ में है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो है आपका ग्रीनलैंड। और ये ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीनलैंड जो है वो किस देश के अधिकार में है। अब इधर देखो, यहाँ कनाडा आएगा इसके पास, नीचे आपका यूएसए है, इधर आएंगे तो आपका ये यूरोप की कंट्री है, जैसे जर्मनी है, ठीक है, यूके है और फिनलैंड है, बहुत सारे देश हैं। लेकिन अधिकार किसका है इस पे अधिकार है एक छोटा सा देश है यहाँ पे, डेनमार्क। ठीक है ना, तो डेनमार्क, ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क क्यों फेमस है? डेनमार्क फेमस है मिल्क प्रोडक्ट के लिए। सबसे ज्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं मिल्क के, वो कहां पे हैं, डेनमार्क में है। इसीलिए इसको जो है विश्व की दूध की नदी कहा जाता है। ठीक है ना, रिवर ऑफ मिल्क। तो रिवर ऑफ मिल्क क्या है आपका, डेनमार्क, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उत्पादन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। कभी आप सोचें कि मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहां होगा, नहीं। मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करूं तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया मिल्क का प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा। इंडिया चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। इंडिया चीनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेकिन किसी का भी एक्सपोर्ट नहीं करता। क्यों? हम जो है चाय बना बना के सब पी जाते हैं। लोटे भर भर के चाय पी रहे हैं, गिलास भर भर के चाय पी रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात चाय चाय पी रहे हैं। तो उसमें क्या गया, दूध गया, चीनी गई, चाय पत्ती गई, सब कुछ यही कंज्यूम कर लिया, यही कंज्यूम। और चल रहा बैड टी। आजकल बच्चों को और उस पर शान समझते हैं, मेरी मम्मी तो मुझे बैड टी देती हैं। बैड टी यानी कि बिस्तर पे चाय मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बैड, बुरी, वो बुरी चाय है। ठीक है, वो आपकी आदत को बिगाड़ रही है, आपके जो स्टेमिना है उसको कम कर रही है, सब कुछ खत्म कर रही है। वो आपका धीरे धीरे आपको वो अंधकार में लेके जा रही है। ठीक है, बैड टी। तो ये आपका हो गया। अब यहां पे इसका एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन और आता है इस पे, बर्मुडा ट्रायंगल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बर्मुडा ट्रायंगल कहां पाया जाता है? तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो किसमें है, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन के भी दो पार्ट हो गए, एक आपका नॉर्थ वाला हो गया, एक साउथ वाला हो गया। तो ये नॉर्थ वाले पार्ट में है। कहां, यहां पर। यहां पर क्या है आपका, बर्मुडा ट्रायंगल है। अब ये बर्मुडा ट्रायंगल की आज तक इसका रहस्य नहीं पता चल पाया है कि जो भी चीज होती जाती है यहां पर, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसके बाद वो वापस नहीं आती। अब ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है, ये नाम इसलिए रखा है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, उनमें से एक बर्मुडा आइलैंड भी है, उसी के नाम पे इसका बर्मुडा ट्रायंगल रखा गया है। आप वेस्ट इंडीज खोजेंगे मैप में, कहीं नहीं मिलेगा आपको। वेस्ट इंडीज देश कहीं नहीं मिलेगा, जबकि उसका क्रिकेट मैच देखते हैं वेस्ट इंडीज। पॉलिटिकली उससे चलेंगे तो वेस्ट इंडीज मिल जाएगा, लेकिन फिजिकली मैप पे कहीं भी आपको वेस्ट इंडीज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वेस्ट इंडीज इज ए ग्रुप ऑफ
आइलैंड। बहुत सारे आइलैंड हैं, जैसे जमैका, बरमुडा, बहुत सारे हैं। जैसे जैसे आईपीएल चलता है ना, ऐसे ही वहां पे डब्ल्यूपीएल चलता है, वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग। उसमें उनकी अलग अलग टीमें खेलती हैं, ठीक है। वुमेन्स वाला नहीं कह रहा मैं, वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग। हर देश ने अपनी अपनी चला रखी है, पाकिस्तान ने अपनी चला रखी है, बांग्लादेश ने अपनी चला रखी है, ठीक है। लेकिन आईपीएल इंडिया का सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो कमाया जाता है, या सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आईपीएल, बीपीएल, यानी कि जो आपका भारत का क्रिकेट बोर्ड है, क्या नाम है क्रिकेट बोर्ड का? बीसीसीआई, ठीक है ना, बीसीसीआई सबसे ज्यादा रिच बोर्ड है ये क्रिकेट का। तो यहां बरमुडा ट्रायंगल है, जिसमें हर चीज क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसका रहस्य आज तक नहीं पता चला है। उसके बाद आते हैं आपका इंडियन ओशियन। ये यहां पे इंडियन ओशियन है, ये वाला, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन, इसके जो है, अगर नॉर्थ की बात करें तो इंडिया आ गया, अगर वेस्ट की बात करें तो आपका अफ्रीका आ गया, और ईस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, और साउथ में अंटार्कटिका। तो यहां बीच में गिरा हुआ है। इसकी सबसे गहरी जो गर्त है वो है आपका सुंडा, है ना। इसकी सबसे गहरी गर्त का नाम है सुंडा, जो इंडोनेशिया के पास में है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, बाली द्वीप, उसके पास में है ये सुंडा, जो सबसे गहरी गर्त है। अगर सबसे ज्यादा आइलैंड की बात करें कि सबसे ज्यादा आइलैंड किस देश के पास है, तो सबसे ज्यादा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया के पास में, लगभग 11,000, लगभग 11,000। इसीलिए सबसे ज्यादा आइलैंड कहां आएंगे, इसी में आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड, हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है आपका मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पास में है, मेडागास्कर। अब यहां किसका, इस पे किसका अधिकार है? तो अफ्रीका के पास, अफ्रीका के तो देश का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकार किसका है? यूएसए का, हाँ, क्योंकि ये इसने कब्जाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो आप यहां देख रहे हैं, यहां पे एक जगह है अलास्का। ये अलास्का जो है, जो यूएसए का 51वां राज्य बना, 51। तो यूएसए में कितने राज्य हैं? 51 राज्य हैं, ठीक है। यूएसए का 51वां राज्य बना ये अलास्का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये पहले किसका पार्ट था? रशिया का पार्ट था ये। अब रशिया ने इसको देना पड़ा ये यूएसए को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जितनी भी हानि हुई उसकी वजह से क्या करा, उसने कब्जा लिया वो, तो ये रशिया ने उसको दे दिया। 51 राज्य हैं रशिया में, याद रखना। हाँ, अमेरिका में। अब ये जो इंडियन ओशन है, अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये आपका अरेबियन सी है इधर, यहां पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपका इंडियन ओशन है। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये तीनों मिलते हैं, ठीक है ना। ये जहां पर ये तीनों मिलते हैं, एक तरफ से अरेबियन सी मिलेगा, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी मिलेगी, और एक तरफ से आपका इंडियन ओशन मिलेगा। तो उसका नाम है आपका रामेश्वरम, ठीक है ना। तमिलनाडु के पास में नीचे रामेश्वरम, बहुत फेमस जगह है। पानी के अंदर ही ट्रैक है, वहां पे रेलवे जाती है, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक, रामेश्वरम। और शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे रामेश्वरम में।
चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी हो किसी ने, उसमें दिखाया गया रामेश्वरम का। उसके बाद आते हैं आपका चौथा था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यहां पे है नीचे साउथ पोल पर, लेकिन ये ज्यादातर जो है बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ज्यादातर किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। और उसके बाद अब यहां जो नीचे है यानी कि साउथ पोल, जो अंटार्कटिक महासागर है, उस पे क्या है, एक मछली पाई जाती है, या वो जो पानी में भी रहती है और जो स्थल पे भी रहती है, जिसका नाम है पेंगुइन। उसकी मूवी भी देख सकते हो आप, पेंगुइन मूवी की। लेकिन वो ठंडे स्थान पे ही रहती है, लेकिन वो यहां नहीं पाई जाती, वो यहीं मिलती है। क्योंकि यहां से अगर यहां जाए तो उसको यहां गर्मी में भी जाना पड़ेगा, और वो गर्मी में नहीं रह सकती। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। और ये हमेशा क्या है, पूरा का पूरा किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। ये सारा ढका हुआ है, इसका ज्यादातर पार्ट ढका हुआ है, और ये सारा का सारा किससे ढका है? बर्फ से ढका है। तो ये हो गए हमारे महासागर। अब महासागर के आगे इन पे हम जो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, वो करेंगे महासागरीय जलधाराएं, कि इन पे करंट जो चलते हैं, इनके किस करंट कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम। क्या कर दिया भाई?